हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 11th के फर्दर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने फ्रिक्शन को स्टार्ट किया था। आज हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन करेंगे। पर उससे पहले जब हमने फ्रिक्शन को स्टार्ट किया था, अब आप मुझे फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि आप फ्रिक्शन का क्या मतलब समझ रहे हो। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन, चलो मैं भी आपको बता देती हूँ कि फ्रिक्शन हमारे पास ऑपोजिंग फोर्स का नाम है। ठीक है, जब हम फ्रिक्शन का बात करते हैं या फ्रिक्शन की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहली जो चीज आती है दैट इज अपोजिंग फ्रिक्शन, अपोजिंग फोर्स। ओके, फ्रिक्शन एक टाइप की आप कह सकते हो कि एक फोर्स है जो हमें किसी चीज को करने से रिस्ट्रिक्ट करती है। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ अ रेजिस्टिव फोर्स, राइट? ओके, और एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रिक्शन के बारे में, दैट इज कि अगर ना मतलब कि एक कॉमन एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ फ्लोर पर, हम बोलते हैं जब भी हम फ्रिक्शन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं मतलब लोअर क्लासेस से, तब हमें सबसे पहले जो टीचर्स एग्जाम्पल देते हैं दैट इज वॉकिंग का एग्जाम्पल, राइट? वॉकिंग का एग्जाम्पल। अब वो वॉकिंग का एग्जाम्पल ऐसे क्यों दे रहे होते हैं? क्योंकि जब हम चलते हैं ना, तो हमारे जो जब हम चल रहे हैं, मान लीजिए हमने पैर रखा फ्लोर पर, राइट? अब हमने पैर रखा फ्लोर पर, उसके बाद फ्लोर पर पैर रखने के बाद जो हमारे पास, अब आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है वो एक अपोजिंग फोर्स हमें दे रही है, मतलब कि आप कह सकते हो कि वो हमें धकेल रही है आगे की ओर। ठीक है, तभी हम चल पा रहे हैं। आप देखोगे कि ना मतलब एक जो उतना मतलब फ्रिक्शन, कई बार तो फ्रिक्शन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, फ्रिक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता हो कि मान लीजिए आपके ना आपकी फ्लोर टाइल्स हैं, मैंने उसके ऊपर ना पानी गिरा दिया, ठीक है, आप स्लिप क्यों कर जाते हो? क्योंकि अब वो जो सरफेस है ना वो पॉलिश्ड हो गया। ठीक है, अब वो सरफेस जो है वो पॉलिश्ड हो गया, उसके ऊपर एक लेयर बन गई है जो कि फ्रिक्शन को कम कर रही है। ठीक है, अब हम ऑब्वियसली हम बहुत बार स्लिप कर जाते हैं पानी की वजह से, ऑयल की वजह से, राइट? ऑयल की वजह से हम क्यों स्लिप कर जाते हैं? क्योंकि वहां पर बहुत सारा, आप कह सकते हो कि एक लेयर बन जाती है फ्लोर के ऊपर या किसी भी मतलब मटेरियल के ऊपर, या ये मतलब फ्लोर टाइल्स हैं या कहीं पर भी। ठीक है, तो वहां पर एक लेयर बन जाती है जो कि फ्रिक्शन की जो क्वांटिटी है आप कह सकते हो उसको कम कर देती है। ठीक है, उसको कम कर देती है। अब ये तो रहा फ्रिक्शन की बात, इसीलिए जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा आप उतना कम लाइक आप स्लिप करोगे। अब जो हमारी रोड्स हैं उसके ऊपर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके ऊपर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, तभी जो गाड़ियां हैं वो स्लिप नहीं करती हैं, और जो हमारी बाइक्स हैं वो भी स्लिप नहीं करते हैं, साइकिल्स हैं वो स्लिप नहीं करते हैं अनटिल अनलेस कुछ और कंडीशंस हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फ्रिक्शन। ये आप सबको याद रखना है कि फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, अब हमारे पास ना बहुत टाइप्स की फ्रिक्शंस आ जाती हैं। रोलिंग फ्रिक्शन, आप कह सकते हो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ऑब्वियसली अब रोलिंग फ्रिक्शन का अब आप बात कर रहे हो, तो रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब यही है, जब कोई चीज रोल कर रही है, मान लीजिए अब कोई चीज रोल कर रही है, आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है, आप उसके ऊपर से कोई चीज को फेंक रहे हो या उस चीज को मतलब आप ऊपर से नीचे की ओर भेज रहे हो। ठीक है, तो वहां पर वो चीज, मान लीजिए ये मार्कर ही है, ठीक है, तो इसको मैं एक इंक्लाइन प्लेन से नीचे फेंक रही हूँ, तो ऑब्वियसली ये स्लाइड करता हुआ नहीं आएगा, राइट? ये तो रोल करता हुआ आएगा। इट्स अकॉर्डिंग टू द मटेरियल विच यू आर यूजिंग। ओके, अब ये उसके ऊपर डिपेंड कर गया। अब ऑब्वियसली जब हमारे पास स्लाइड्स होती हैं पार्क्स वगैरह में, तो वहां पर जो बच्चे हैं वो स्लाइड्स लेते हैं, तो वहां पर जो फ्रिक्शन होती है, हम उससे कई बार जो स्लाइड होती है वो बहुत, आपने अब देखा होगा कि ना, अब आपके पास एक स्लाइड है, ठीक है, पार्क में आप गए तो वहां पर आपने देखा कि स्लाइड है। अब वो स्लाइड का जो सरफेस होगा ना वो बहुत स्मूथ होता है, आप कह सकते हो कि वो पॉलिश्ड होता है, राइट? वो पॉलिश्ड क्यों होता है? क्योंकि जितना मतलब कि ज्यादा स्लाइड करना है हमें, वो वहां पर हम इंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, बच्चे वहां पर इंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, राइट? तो वहां पर क्या होता है, पॉलिश्ड सरफेस एक टाइप का ऐसे मटेरियल से बनाया गया होता है कि जिसकी वजह से मतलब कि जो बच्चा है वो स्लाइड करे और फ्रिक्शन वहां पे कम से कम हो। ठीक है, तो हम उसे यहाँ पे कुछ मटेरियल्स होते हैं, तो जितना कम मतलब कि फ्रिक्शन होगा उतना आप ज्यादा स्लिप करोगे या स्लाइड करोगे, वॉट हम जो भी कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। अब एग्जैक्टली एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास हुआ क्या, मतलब ये कहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट हुई है अबाउट द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब कहाँ हमें देखने को मिलता है?
एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक वो आप कह सकते हो वो डेफिनेशन है, या हम ऐसे डिफाइंड करते हैं। मान लीजिए हमारे पास हमने बहुत सारे एंगल्स पढ़े, हमने नॉर्मल एंगल पढ़ा है, हमने परपेंडिकुलर एंगल पढ़ा, हमने बहुत सारे एंगल्स को पढ़ा है, ठीक है। अब ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास यहाँ पर कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं, हमें ये कैसे पता चल रहा है, तो वो ना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बोर्ड पर ध्यान देना है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास आया क्या। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को अगर मैं डिफाइन करना चाहती हूँ ना, तो ये वैसा एंगल है जिसमें रिजल्टेंट ऑफ द फ्रिक्शन, किसी भी फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है, और नॉर्मल यू कैन से आप कह सकते हो कि हमारे पास कोई नॉर्मल या नहीं, नॉर्मल नहीं हम कह सकते, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है, वो हमारे पास एक नॉर्मल रिएक्शन बना रहा है, ठीक है। इसमें दो चीजें हमारे पास काम करती हैं। एक काम कर रही है फ्रिक्शन, आप कह सकते हो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन काम कर रही है, ठीक है। और दूसरी हमारे पास क्या काम कर रहा है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, या आप कह सकते हो हाँ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन काम कर रहा है। तो वो जब एंगल बनाता है ना, कोई भी मेक्स द नॉर्मल रिएक्शन, तो हम वहां पर उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। अब ना मैं इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन का एक रिलेशन निकालूंगी कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए, ठीक है। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए, उसके लिए मैं एक बॉक्स लूंगी, या मैं कह देती हूँ मैं एक बॉडी लूंगी। लेट मी टेक द रेड पेन, ठीक है। अब ना मैं एक मतलब कि एक सरफेस बना रही हूँ। ये सरफेस है मेरे पास, ठीक है जी, ये मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है। अब ये मैंने काफी वियर्ड सा बना दिया, बट फिर स्टिल ओके। तो अब उसके बाद ना मैं एक बॉक्स लूंगी, या आप कह सकते हो मैं एक बॉडी ले रही हूँ, ठीक है। मैं एक बॉडी ले रही हूँ, ये मैंने एक बॉडी ली, ओके। अब ना मैंने चार, मतलब कह सकते हो कि मैंने एक्सेस के अकॉर्डिंगली बनाया है, ठीक है। एक्सेस के अकॉर्डिंगली बनाया। ऑब्वियसली जब हमारे पास ये वेट है, तो सॉरी, जो ये हमारे पास अब ये बॉडी है, ये जो हम हमारे पास चार चीजों को आप कह सकते हो कि एग्जर्ट कर रही है, ठीक है। चार चीजों को एग्जर्ट करिए। अब वो एग्जर्शन या आप कह सकते हो वो क्या चीजें हैं, ठीक है। अब ना मैं आपको एक बार दोबारा इरेज करके बताती हूँ, मैंने थोड़ा गलत बना दिया है, ओके। आई विल इरेज इट, ओके। देखो, लुक एट है, अब देखो, ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। उस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है। मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ये रहा मेरे पास एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट पे ना मेरे पास कुछ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। सबसे पहले नॉर्मल जो चीज है, बहुत बेसिक है, जो सबसे पहली जो हमारे पास फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज इस ऑब्जेक्ट का वेट, राइट। अब मैं खड़ी हूं, मेरा वेट किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर थोड़ी जा रहा है, नीचे जा रहा है, लाइक टुवर्ड्स ग्रेविटी, सॉरी, ओके। तो ये जा रहा है मेरे पास नीचे, और इसे मैं कैसे डिनोट करूंगी, डब्ल्यू से, ओके, डब्ल्यू से। अब मैं क्या कर रही हूं, मैंने क्या किया है, मैंने किया है, मान लो कि मैं इस बॉक्स को ना राइट हैंड साइड की ओर धक्का दे रही थी, ठीक है। राइट हैंड साइड की ओर धक्का दे रही थी, तो मेरे पास, मैंने ऑब्वियसली, अब अगर मैं यहां पर इसे मूव कर रही हूं, तो यहां पर मैं अप्लाइड फोर्स लगा रही हूँ, राइट। तो यहां पर मैं क्या लगा रही हूँ, यहां पर मैं अप्लाइड फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है। अप्लाइड फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगाई। ऑब्वियसली अगर मैं अप्लाइड फोर्स अब उस डायरेक्शन में लगा रही हूं, तो जो मेरे पास फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या है, ऑपोजिंग फोर्स है, राइट। तो फ्रिक्शन हमारे पास ऑपोजिंग फोर्स है, वो किस डायरेक्शन में होगा, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट। वो किस डायरेक्शन में होगा, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये था मेरे पास अप्लाइड फोर्स, मैं इसे एफ डिनोट कर देती हूँ, और अप्लाइड फोर्स को मैं एफ फ्रिक्शन से डिनोट करूंगी, ठीक है। एफ से डिनोट कर देती हूँ, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया हो, ओके। अब देखो, अब एक मेरी और बात आप ध्यान से सुनिए कि यहां पर ना अब मेरे पास कुछ चीजें हैं जो मुझे काफी ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आप देखो जरा, हाँ। अब ना, अब बात मैंने जब मैंने बात की थी
इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन की या कुछ भी मैंने बात की थी, तो मैंने एक चीज की बात की थी, दैट इज, क्या बात किया था मैंने, रिजल्टेंट। अब वो मेन फोकस जो मेरा है ना, वो अब रिजल्टेंट फोर्स के ऊपर है, ठीक है, क्योंकि एंगल जो फ्रिक्शन का है ना वो वहीं पर बनेगा, ठीक है। बट अब वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बनेगा कैसे और वो बन कहां पर रहा है, ठीक है, अब हमें वो डिफाइन करना है, ठीक है। अब देखो हमारे पास ना तीन फोर्सेस ऑलरेडी आ चुकी हैं, दैट इज वेट, अप्लाइड फोर्स, ओके, और फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। अब देखो, अब ना मुझे एक और चीज बनानी है, ठीक है, अब एक और चीज बनानी है, नॉर्मल रिएक्शन, या कह सकते हो नॉर्मल फोर्स। ये मैं इस साइड, नॉर्मल फोर्स, ऑब्वियसली जब नॉर्मल फोर्स है वो तो परपेंडिकुलरली बनेगी ना, तो वो किस डायरेक्शन में बढ़ेगी, ऊपर की डायरेक्शन, आर, ओके। अब मैंने बोला कि जो एंगल है आपका, वो एंगल किसके बीच में बनेगा, किसके बीच में बनेगा, मैंने बोला था नॉर्मल रिएक्शन के और फ्रिक्शन के बीच में, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन तो मेरा ऊपर आया, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन तो मेरा ये आ गया, राइट, फ्रिक्शन मेरी इस डायरेक्शन में आ गई, तो ऑब्वियसली अब मेरा एंगल तो यहीं पर बनेगा ना, इस एरिया में। तो बट मैं उसे लिखूंगी कैसे, देखो, अब ना मैंने एक वर्ड और यूज किया था जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, एक मैंने और चीज यूज की थी, रिजल्टेंट। अब वो जो रिजल्टेंट है ना, अब वो जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में आएगा, आई ड्रॉ इट विद रेड पेन, ओके, दिस इज अ रिजल्टेंट फोर्स। अब वो रिजल्टेंट फोर्स कौन सी है, किस डायरेक्शन में है, मतलब वो रिजल्टेंट फोर्स किसकी वजह से है, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन की वजह से है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से। ये देखो, ठीक है, अब ना मैंने इसे, चलो मान लो मैं इसे ना सी दे देती हूँ। अब वो मेरे पास ना रिजल्टेंट फोर्स आ गई है, ठीक है, आप प्लीज उसे ध्यान से रखिए कि ये मेरे पास रिजल्टेंट आ गया है। अब देखो, रिजल्टेंट आ गया, अब ये रिजल्टेंट आया, अब मैंने आपको बोला कि नॉर्मल, अब जो मेरे पास एंगल बनेगा वो ये एंगल बन जाएगा, राइट, वो ये एंगल बन जाएगा। अब मुझे एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए मुझे, मान लो कि एक और चीज, अब मुझे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अब आपको पता है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए हम कौन सी चीजों का यूज करते हैं, हैपन टू द मार्क, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए, मतलब किसी भी एंगल, नॉट ओनली एंगल ऑफ फ्रिक्शन, किसी भी मतलब कि किसी भी चीज का एंगल निकालने के लिए ना हम टेंजेंट का यूज करते हैं, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा। अब मैंने यहां पर थीटा ले लिया, राइट। अब टेंजेंट थीटा के लिए मुझे दो चीजें चाहिए फ्रैक्शन में, अब मैं कौन सी ले सकती हूँ, क्या आप बोल सकते हो कि मैं BC डिवाइडेड बाय OB कर दूं, ओ सॉरी, मैंने इसे BC डिवाइडेड बाय OB कर दूं मैं, BC डिवाइडेड बाय OB, कैन आई डू इट लाइक दिस, यस, राइट, OB। अब BC जो है मेरे पास, वो मेरे पास एक और चीज भी हो सकती है, दैट इज, अगर मैं यहां पर इस चीज को, इसको मैंने डिनोट नहीं किया है, A से डिनोट कर दूं, तो क्या मेरे पास BC OA की, ओके, ऐसे भी हो सकता है ना, राइट। तो ये आ गया मेरे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए जो हम कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ना मेरे पास एक चीज है, ठीक है, तो जो मेरे पास, बट अब आपको याद है कि मेरे पास एक चीज है, दैट इज, बट क्या लिख रही हूं, coefficient of static friction, this is the coefficient of static friction, ठीक है। अब अब मेरे पास OA और OB सेम चीज नहीं है, OA मेरे पास F है और OB मेरे पास R है, तो क्या आप कह सकते हो कि टेंजेंट थीटा मेरे पास म्यू S है,
ओके, ये आ गया मेरे पास। इसे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब न्यूमेरिकल्स वगैरह में काफी यूज आता है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी इससे आ जाता है, ठीक है। तो इसे छोड़िए मत। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड।